नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी बॉय फार्म। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पशु सर्दियों के मुकाबले में गर्मियों में ज़्यादा महंगे क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के मुकाबले या बरसात के मुकाबले पशु जो गर्मियों में होते हैं वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आखिर इसकी क्या वजह होती है? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दे, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर गर्मियों में पशु इतने महंगे क्यों हो जाते हैं? चाहे वो गाय हो या भैंस हो या फिर किसी भी तरह का पशु हो, बकरी से लेकर भेड़ से लेकर किसी भी तरह का पशु आप ले लीजिए, वो सर्दियों के मुकाबले बरसात के मुकाबले गर्मियों में अधिक महंगा हो जाता है। आखिर इसकी क्या वजह होती है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, होता ये है, सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में पशु इस वजह से महंगा हो जाता है क्योंकि गर्मियों में दूध की शॉर्टेज हो जाती है। जो दूध होता है वो कम मिलता है, जितने दूध की डिमांड होती है। जब दूध की डिमांड होती है तो पशु की भी डिमांड होती है। यही वजह है कि जिस वजह से गर्मियों में पशु महंगे हो जाते हैं। और आप आगे हम ये बात करें कि आखिर दूध की शॉर्टेज क्यों हो जाती है। दोस्तों, होता ये है, अगर गर्मियों में आपने देखा होगा कि पशु जो है वो हीट पर कम आते हैं। सर्दियों के और बरसात के मुकाबले गर्मियों में पशु हीट पर कम आते हैं। देखिए दोस्तों, पशु जो हीट पर आते हैं, अब मैं सारे पशुओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन 70 से 80% पशु जो होते हैं वो सावन में प्रेग्नेंट होते हैं जब बरसात की शुरुआत होती है, या बरसात में प्रेग्नेंट होते हैं वो हीट पर आते हैं, या फिर सर्दियों से पहले होते हैं। अब जो पशु बरसात में प्रेग्नेंट हो रहा है, सावन भादों में प्रेग्नेंट होता है, तो वो बच्चा कब देगा? वो बच्चा देता है बरसात से पहले, यानी कि जून के लास्ट में। तो जून में जाकर पशुओं के रेट सही हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जून से पहले मई में, अप्रैल में, मार्च में या फरवरी में पशु का जो रेट होता है वो ज़्यादा रहता है। इसकी वजह यही है दोस्तों कि जब बच्चा पशु बरसात से पहले देगा तो फिर बरसात में ही दूध देता है, तो वो पशु होता है जो बरसात में दूध देता है उसकी डिमांड कम होती है। क्यों? क्योंकि दूध के रेट भी गिर जाते हैं, दूध की डिमांड कम होती है बरसात में भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ब्यात होता है पशुओं का वो खुल जाता है, बरसात में जाकर पशुओं का ब्यात खुल जाता है। उसकी वजह यही है कि पशु जो है ना वो बरसात में ही प्रेग्नेंट होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा होगा जब सर्दियों की शुरुआत होती है लगभग अक्टूबर नवंबर में, वो समय बहुत अच्छा होता पशुओं के हीट पाने का। और उस समय जो प्रेग्नेंट होगी भैंस या गाय कुछ भी, तो वो आसानी से प्रेग्नेंट रह जाती है, वो बच्चा नहीं डालती। ऐसा नहीं होता कि गर्मी की वजह से बच्चा ख़त्म हो जाता है या प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा गर्मियों में अगर आप पशु का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन जो जानकार होते हैं, वो जो समझदार इंसान होते हैं या जो पुराने होते हैं, वो लोग गर्मियों में भी अपने पशुओं को प्रेग्नेंट करा लेते हैं। और एक बात ख़ास करके गर्मियों में लगभग वही गाय भैंस प्रेग्नेंट होती है जो लगभग बड़ी होती है, अच्छी नस्ल की होती है। वरना जो ज़्यादातर पशु होते हैं ना, वो या तो सावन भादों में होंगे बरसात में, या फिर सर्दियों में जाकर प्रेग्नेंट होंगे। वो उसी समय हीट पर ज़्यादा आते हैं। और उस समय जब पशु हीट पर आता है और प्रेग्नेंट होता है, आप मीटिंग कराते हैं उसकी बुल से या फिर सीमन लगवाते हैं, उस समय ये होता है कि जो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के जो चांस होते हैं ना वो बहुत लो होते हैं। और गर्मियों में प्रेगनेंसी ख़त्म होने के जो चांस होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं। यही वजह होती है कि पशु या तो सर्दियों में बच्चा देते हैं सर्दियों से पहले, तो वो सर्दियों में दूध की डिमांड इसी वजह से कम हो जाती है क्योंकि दूध एक्स्ट्रा हो जाता है। सारे पशु दूध दे रहे होते हैं, तो सारे पशु दूध देंगे, हर किसी के लगभग 80% पशु दूध देंगे। जब उसी टाइम बच्चा देंगे तो जाहिर सी बात है कि दूध ज़्यादा होगा तो दूध की डिमांड कम होगी। और इसी तरह बरसात में दूध ज़्यादा होगा तो दूध की डिमांड कम होगी। जब वहाँ पर बच्चा देते हैं बरसात से पहले कुछ पशु, तो वहाँ भी दूध ज़्यादा होता है। लेकिन गर्मियों से पहले जो बच्चा देने वाले पशु होते हैं, यानी कि फरवरी मार्च में, वो बहुत कम होते हैं। क्यों? फरवरी मार्च में बच्चा कौन सा पशु देगा? जो कि मई या जून में प्रेग्नेंट होगा।
तो मई जून में जो होता है दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर कोई पशु हीट पर आता है और वो प्रेग्नेंट होता है, आप मीटिंग कराते हैं उसकी या सीमन लगवाते हैं, तो उसके जो चांस होते हैं ना प्रेगनेंसी बचने के 10 से 20% होते हैं। नहीं तो इतनी गर्मी की वजह से पशु जो है ना वो प्रेगनेंसी ख़त्म कर देता है, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। गर्मी इतनी होती है मई जून में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रह नहीं पाती। तो यही वजह होती है कि जो पशु होते हैं, गाय हो या भैंस हो, एक बार गाय तो चलो अपनी जो देसी गायें होती हैं वो कम गर्मी लगती है उनको, लेकिन हाँ HF हो या जर्सी हो उनको तो बहुत गर्मी लगती है। वो भी उनका भी जो सिस्टम होता है ना वो बफलोज वाला ही होता है, भैंसों वाला ही होता है। लेकिन हाँ अपनी कुछ देसी गायें जो अपने इंडिया की नस्लें हैं वो गर्मियों में बच्चा दे देती हैं। इसी वजह से गायों की जो डिमांड अच्छी रहती है इस गर्मियों में, और अच्छी गायें भी मिल जाती हैं, और गर्मियों में गायों का ही ज़्यादा रहता है। हाँ पशुओं का दूध इसी वजह से नहीं रहता क्योंकि मई जून में वो प्रेगनेंसी उनकी रह नहीं पाती, तो वो फरवरी मार्च में या अप्रैल में बच्चा नहीं दे पाती, जिसकी वजह से दूध कम होता है और दूध का जो रेट होता है वो ऊपर चला जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है उसका रेट किसी इंसान के हाथ में नहीं होता किसी भी चीज़ का। जब कोई चीज़ कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसके रेट ऊपर चले आएंगे, और जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, हिसाब से ज़्यादा होगी, तो दोस्तों उसके रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। ये नहीं है कोई कंट्रोल करेगा इनके रेटों को, नहीं दोस्तों। जब चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और चीज़ कम होगी तो खुद ब खुद रेट उसके ऊपर चले आएंगे। यही दूध के साथ, जब दूध कम होता है गर्मियों में तो उसके रेट ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरह से जो दूध प्रोड्यूस करती हैं गाय भैंसें, तो उनके रेट भी ऊपर ही जाएंगे जब दूध के रेट ऊपर जा रहे हैं। तो जब दूध की डिमांड होगी तो पशुओं की भी डिमांड होगी। इसी तरह से बरसात में जब दूध ज़्यादा होता है या सर्दियों में जब दूध ज़्यादा होता है, सर्दियों से पहले, जब सर्दियों के लास्ट में, तो फिर डिमांड हो जाती है जनवरी के बाद, जनवरी तक रहती है इसकी दूध ज़्यादा जो है वो जनवरी तक रहता है। फिर जनवरी के बाद जो होती है ना भैंसें, वो तो फिर गर्मियों में उन्हीं से दूध लिया जाता है। जैसा हम लेते हैं दोस्तों, हम जनवरी में ही जो भैंसें खरीदते हैं ना, दिसंबर जनवरी में, उसी को जून तक चलाते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है मार्च अप्रैल में बहुत महंगी होती हैं भैंसें। इस वजह से हम भी उस टाइम भैंसें नहीं खरीदते, गाय भैंसें कुछ नहीं खरीदते। हाँ गाय ले आएंगे एक दो खरीद के, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा खरीदारी नहीं करते। क्यों, हम फिर अब जून में जाके करते हैं, क्योंकि दोस्तों फरवरी मार्च में बहुत महंगी होती हैं भैंसें, जिसकी वजह से हम नहीं खरीदते। 12 से भला थोड़ा कम देती हैं दूध ये दिसंबर जनवरी की, लेकिन इसी से हम काम चला लेते हैं। अब रही बात रेटों की, तो दोस्तों जब दूध के रेट कम होंगे तो पशुओं के रेट भी कम होंगे, जब दूध के रेट बढ़ेंगे तो पशुओं के रेट भी बढ़ेंगे। गर्मियों में यही वजह होती है कि जब गर्मियों में दूध के रेट ज़्यादा होते हैं तो पशु के रेट भी ज़्यादा होते हैं। और फिर डबल पॉइंट यह होता है गर्मियों में, एक तो गर्मियों में दूध की जो गर्मियों में दूध ही नहीं दोस्तों, ज़्यादातर चीज़ों की जो है ना खाद जो होती है ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हर चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है गर्मियों में। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की बिक्री ज़्यादा होती है सर्दियों के मुकाबले में। गर्मियों में एक तो दही होता है, दूध तो ज़्यादा बिकता है, एक तो दही बढ़ जाता है। सर्दियों में दही का बिक्री नहीं होती है, दही नहीं बिकता, इसलिए दही लोग जमाते भी नहीं हैं। लेकिन सर्दियों में दही की डिमांड बढ़ जाती है। दही जितना इस्तेमाल होता है वो एक तो एक्स्ट्रा दूध उठने लगता है, एक्स्ट्रा दूध बिकने लगता है, और छाछ बिकने लगती है गर्मियों में एक्स्ट्रा। और भाई ठंडा दूध, दुनिया भर की चीज़ें होती है भाई जो गर्मियों में ज़्यादा बिकती हैं। इसीलिए गर्मियों में दूध का जो इस्तेमाल होता है वो भी बढ़ जाता है, हर चीज़ में दूध का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मतलब आपको ये लगेगा कि सर्दियों में दूध पीने में अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बस सर्दियों में गर्म दूध ही अच्छा लगता है पीना। लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में दूध जो है ना वो कम ही उठता है, कम ही इस्तेमाल होता है। गर्मियों में दूध भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डबल इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से भी दूध के रेट बढ़ जाते हैं। जब दूध के रेट बढ़ेंगे तो पशुओं के रेट भी बढ़ेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी अगर पशु खरीद रहे हैं तो ज़्यादातर जो पशु है ना आप दिसंबर में या जनवरी में ख़रीद लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके बाद आप पशु खरीदिए जून में, अगर जून में फिर रेट सस्ते हो जाते हैं, चाहे बरसात हो या ना हो, लेकिन वो सस्ते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सावन भादों के जो पशु प्रेग्नेंट हुए होते हैं ना, वो बच्चा देने लगते हैं जून में जाकर वो बच्चा देने लगते हैं, जिसकी वजह से रेट जो है ना वो कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं पशुओं के। तो बस आप 2 बार पशु खरीदिए, एक बार सर्दियों में दिसंबर जनवरी में, और एक बार जून जुलाई में।
अब बस साल में 2 बार पशु खरीदे, पूरा रोटेशन ऐसे ही चलाइए। दोनों बार आप सस्ते पशु खरीदेंगे और आप बेचेंगे महंगे। हम देखिए ऐसा करते हैं दोस्तों, आपने देखा था 25-30 पशु हो गए थे हमारे साथ भैंसे, कम से कम सारे पशु 35 हो गए, तो इस समय हमारे पास 20 हैं। इसकी वजह यह 10-12 जो पशु है ना वो हमने बेच दिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिन रेटों में हमने खरीदे थे ना, आप यकीन मानिए जिन रेटों में हमने खरीदे थे उन रेटों में ये खाली बिल्कुल ठंडा बिक रहे हैं। जब उस रेट में हम दूध लेने के बाद बेच रहे हैं तो हमें क्या नुकसान है दोस्तों? जो हमारा पशु सही रेटों में बिकता है गर्मियों के अंदर तो हम उसको बेच देते। 4-5 लीटर दूध दे रही होती है कोई भैंस और हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ अच्छे रेटों में जा रहा है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे, तो हम उसको बेच देते हैं। तो बस आप भी दोस्तों ऐसा ही कीजिए। आप दिसंबर जनवरी में पशु खरीदिए और अगर आपको लगता है कि गर्मियों में हाँ सही बिक रहा है तो आप इन्हें बेच के, कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा दूध, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेच दीजिए ने सही रेटों में। जब आपके पैसे नहीं घट रहे, जब वो फ्री में दूध देकर जा रहा है तो क्या नुकसान है बेचने में? हम तो बेचते हैं दोस्तों। अब इनको बेच के रख लेंगे। अब ये जैसे ही जून आएगा, अब ये अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट हो गया, मई का महीना और रहेगा, 1 महीना, बस 1 महीना हम पशु और नहीं खरीदेंगे। जो वहाँ गायें लानी है हमको, गायें ले आएंगे हम, 1 गाय तो ले आए, 1-2 गाय और आ जाएंगी। दूध थोड़ा ही बहुत कम होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गाय का दूध भी आसानी से चला जाता है गर्मियों में। जब दूध होता ही नहीं है तो कौन बफलों का और कौन भैंसों का ये दूध मांग रहा है, फिर तो गाय का भी हो जाता है, गाय का दूध भी चला जाता है, क्योंकि डिमांड होती है गर्मियों में। सर्दियों में कम लेना पसंद करते हैं गाय का दूध लोग, क्योंकि दोस्तों हमारा दूध तो गाय का हो या भैंस का एक ही रेट में जाता है, मिक्स होकर जाता है। 15, अब आप खुद देख लीजिए, 15 भैंसों के साथ 5 गायों का दूध चला जाता है हमारा। लगभग 1 क्विंटल अगर भैंसों का दूध होता है तो 50 किलो दूध हम गायों का देते हैं उसी ही रेट में दोस्तों। 60 रुपये का रेट है आज के समय हमारे शहर का जो होलसेल रेट है। जो हमसे दूध ये हलवाई लेके जाते हैं वो 60 रुपये में लेके जाते हैं। तो बस दोस्तों ऐसा ही कीजिए आप भी कि भाई आप सर्दियों में पशु खरीदिए और गर्मियों में आकर जब महंगे हो जाते हैं इस समय बेचते रहिए, हल्के हल्के हल्के। जो अच्छे रेटों में बिक रहा है बेच दीजिए, जो नहीं बिक रहा है, प्रेग्नेंट होगा या आपकी पसंद का, उसे रोक लीजिए और फिर जाकर आप जून जुलाई में पशु खरीद लीजिए, जिससे कि आपको वो सर्दियों तक चल जाएंगे आराम से। फिर 5-6 महीने दूध देंगे, फिर आप सर्दियों में बेच लीजिए उनको। सर्दियों में चलो थोड़ा सस्ते बिकेंगे, लेकिन ये वाला जो लोड होगी आपकी ये बहुत अच्छे रेटों में बिक जाएगी, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो आप सर्दियों में खरीदेंगे वो गर्मियों में बेचेंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में भी आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा ही कीजिए। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही कामयाब ट्रिक है डेयरी फार्मिंग में। तो दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप भी ऐसा ही कीजिए। आप इस समय मत ले आइए। हमने एक भैंस खरीदी है दोस्तों, इस समय वो 1 लाख रुपए की मिली है लगभग। अगर यही भैंस हम आज से 2 महीने बाद खरीदेंगे तो ये 80,000 रुपये में आ जाएगी। 20,000 रुपये पक्की महंगी मिल रही है इस समय भैंस। और अच्छी भैंस खरीदने जाओ ना आप तो हरियाणा में जाकर देखो दोस्तों, 2 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ये रेट मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपये से कम तो कोई मांगता ही नहीं है अच्छी भैंस के, 15-16 लीटर के। और जो 1.5 लाख वाली भैंस 1 लाख रुपये में मिल जाती है सर्दियों में और बरसात में। आप खुद देख लीजिएगा दोस्तों, खुद देखिए, आप अंदाज़ा करके खुद देखना। मेरी ये बात याद रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद देखना इस चीज़ को दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।